हमने बात की थी डिफरेंट हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ कुछ एयर पोल्यूटेंट्स की, जिनमें से हमने डिस्कस किया था सल्फ़र डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड किस तरह से एयर पोल्यूटेंट्स हैं, किस तरह ये प्रोड्यूस होते हैं और इनके मुख्तलिफ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं ह्यूमन हेल्थ पे भी, यानी कि इंसान की जो है वो इंसानों की सेहत पे भी और इसी तरह एनवायरनमेंट पे भी। और अब हम मज़ीद एयर पोल्यूटेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स और CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स की बात कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब ईंधन जलता है, जैसे कि गाड़ी में ईंधन जलता है और उससे गाड़ी चलती है, इसी तरह फैक्ट्रियाँ जो कारखाने होते हैं उनमें ईंधन जलता है, तो उसकी वजह से मुख्तलिफ एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं वो हवा में जाते हैं इस स्मोक, इस धुएँ के साथ। तो हम ये देखते हैं कि उसी में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी शामिल होते हैं और VOC जिनको हम कहते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि क्या होते हैं, जो कि आमतौर पे गैशियस फॉर्म में होते हैं, यानी गैसेस की फॉर्म में मौजूद होते हैं। और इन्हीं में क्या शामिल होते हैं, इन्हीं में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिनको आगे भी हम स्टडी करेंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन्हीं के एक जो है वो टाइप होते हैं, तो ये भी बनते हैं इंडस्ट्रीज़ में। इनमें से अगर हम पहले बात कर लें यहाँ पर इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की, कि इनके क्या ह्यूमन हेल्थ पे और एनवायरनमेंट पे असरात होते हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो हम ये देखेंगे कि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो हम पहले भी देखे, हमने इस पर बात की थी कि दो तरह के ऑक्साइड्स हैं, वो ज़्यादातर हम इनकी बात करते हैं, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO। तो ये दो तरह के होते हैं, तो इसलिए हम इसको कलेक्टिवली किस तरह लिख लेते हैं, जिस तरह यहाँ पर भी हम देख रहे हैं NO और X। अब X का मतलब हो सकता है कि ये 1 भी हो सकता है इसी जगह, और तो NO2 हो जाए, सॉरी NO हो जाएगा, और 2 होगा तो यहाँ पर NO2 बन जाएगा। तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को हम जनरली इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बहरहाल हम अब बात कर लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की, जिसमें हम देखते हैं कि जब किसी हवा में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की ज़्यादती होती है, तो वहाँ पर सांस लेने वालों में के जो लोग होते हैं उनकी ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू हो जाता है। यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है, जो हम नाक से सांस लेते हैं और वो फेफड़ों तक जाता है, तो जो पूरा रास्ता बना हुआ है, जो सांस की नाली आ गई, तो वो जो है वो मुतासिर होती है, नाक से लेके जो पूरे हम कहते हैं फेफड़ों तक जो पूरा रास्ता है, उसको क्या होता है, वो डैमेज होता है। और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से दमे का मर्ज लाहक हो सकता है, जिसे हम कहते हैं एस्थमा। और देखें, जब नाक मुतासिर होगी यानी कि नोज़ मुतासिर होगी, उसका और सांस लेने का पैसेज जो है, ट्रैक्ट जो है वो मुतासिर होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, सूंघने की जो यानी स्मेल करने की जो सेंस है या हिस है, ये भी क्या होगी, ये कम हो जाएगी। और अब हम बात कर लेते हैं कि एनवायरनमेंट पे इसके क्या असरात हो सकते हैं। हम देखते हैं कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन अगर हवा में ज़्यादा हो जाएं, तो इसकी वजह से जो फसलें होती हैं उनकी यील्ड यानी कि उनकी जो पैदावार है वो कम हो जाती है, यानी कि रिड्यूस हो जाती है। और ये जो फसलों की पैदावार है ये क्यों रिड्यूस हो जाती है, इसकी बड़ी वजह एसिड रेन की फॉर्मेशन है, क्योंकि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, जिस तरह पहले हमने बात की सल्फ़र के ऑक्साइड्स की, इसी तरह नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, इनकी वजह से भी एसिड रेन होती है, क्योंकि यानी कि ऐसी रेन जो नॉर्मल नहीं होती, बल्कि वो उसके अंदर एसिडिक नेचर होती है, तेज़ाबी नेचर होती है, जिसकी वजह से हमने बात की थी कि जो स्कल्पचर्स हो गए, जैसे कि वो क्या होते हैं, डैमेज होते हैं, यानी कि मुजस्मे डैमेज होते हैं। इसी तरह हमने कहा था फसलें जो है वो भी तबाह होती हैं या वो ख़राब होती हैं, उनकी यील्ड जो है वो मुतासिर होती है, उनकी पैदावार जो है वो कम हो जाती है। और यही नहीं, इसके अलावा हम ये भी बात कर चुके हैं पहले कि इसकी वजह से यानी कि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, इनकी वजह से ग्राउंड लेवल ओजोन जो है वो भी बनती है। अब ग्राउंड लेवल ओजोन को अगर हम दोबारा से देख लें कि क्या होती है, ग्राउंड लेवल ओजोन होती है ओजोन जो कि कहाँ मौजूद होती है, अर्थ यानी कि ज़मीन के जो फ़िज़ा है, एटमॉस्फेयर है, इसमें लेयर्स होती हैं मुख्तलिफ, तो उनमें से एक जो लेयर है उसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। अब इस स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद होते हैं ओजोन की लेयर मौजूद होती है, ओजोन मौजूद होती है। तो ये तो अच्छी है, क्योंकि जब सन की हार्मफुल रेज, जिन्हें हम यूवी रेज कहते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करती है, वो ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती हैं। तो लेकिन क्या होता है कि ग्राउंड लेवल ओजोन यानी कि ओजोन जो है वो कहाँ बनना शुरू हो जाए, ओजोन जो है वो अर्थ पे बनना शुरू हो जाए, यानी कि जिस माहौल में हम सांस ले रहे हैं, जिस फिज़ा में हम सांस ले रहे हैं, स्ट्रेटोस्फीयर तो ऊपर जाके है ना, इसमें तो हम सांस नहीं ले रहे, हम तो अपने इर्द गिर्द जो हमारे जहाँ हम चलते फिरते हैं, रहते हैं, इस माहौल में, इस हवा में जब ओजोन जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, तो उसे हम कहते हैं ग्राउंड लेवल ओजोन। और फिर ये जो है वो अच्छी नहीं होती ह्यूमन हेल्थ के लिए, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, आइज़ में इरिटेशन होती है,
इसी तरह खांसी होती है और हम कहते हैं कि गला ख़राब होता है। तो ये मुख्तलिफ इसकी वजह से जो है वो हम देखते हैं कि हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। तो ओजोन का ग्राउंड लेवल पे बनना जो है वो नुकसानदेह होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में इसको बनना चाहिए। तो हम देखते हैं कि ये भी किस वजह से बन रहा है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द हमारी हवा में जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं तो उनकी वजह से ग्राउंड लेवल ओजोन बनती है, और उसी की वजह से एसिड रेन भी होती है। और इसी की वजह से यूट्रॉफिकेशन का प्रोसेस या यूट्रॉफिकेशन का अमल भी होता है। अब यूट्रॉफिकेशन क्या होता है, एक दफ़ा हम इसको देख लेते हैं। यूट्रॉफिकेशन के अमल में होता यह है कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं जब वो हवा में होते हैं, हवा से वो बारिश के साथ कहाँ जाएंगे, वो पानी में चले जाएंगे। जब वो पानी में जाएंगे, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो हैं ये पानी में चले जाएंगे, हम यहाँ लिखते हैं NOx जो हैं। जब वो रेन के साथ पानी में चले गए तो उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पर जो है इनकी वजह से जो एल्गी है यानी कि जो काई होती है वो ग्रो करना शुरू होती है। इनकी वजह से उसको जो है वो इनकरेजमेंट मिलती है, वो ज़्यादा ग्रोथ होती है, उनकी ग्रोथ को प्रोमोशन मिलती है, यानी कि प्रोमोट होती है उनकी ग्रोथ। तो हम क्या देख रहे हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की वजह से क्या होती है, एल्गल ग्रोथ। अच्छा, एल्गल ग्रोथ या एलजी की अगर हम बात करें तो एलजी क्या होती है, काई जो लगती है। अब ये काई लग गई है इस पानी को, काई लगा हुआ पानी कोई ताज़ा पानी तो नहीं होता। अब इसमें क्या होगा, ये सारी की सारी जो ऑक्सीजन है वो लेना शुरू कर देगा अपने अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल करने के लिए। और फिर क्या होगा कि अंदर ही देखें क्या मौजूद है, अंदर मछलियाँ भी मौजूद हैं, इसी तरह अंदर और भी जानदार मौजूद हैं। इनके लिए जो ऑक्सीजन है यानी कि O2 मैं लिखूंगी ऑक्सीजन के लिए, जो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो O2 जो है वो इनके लिए क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, लेस अवेलेबल होगी दूसरी तरह की मखलूक यानी कि आबी मखलूक यानी कि जो एक्वेटिक लाइफ है उसके लिए, जैसे कि फिश हो गई यानी कि मछली हो गई। इस तरह से मछलियां मरना शुरू हो जाती हैं। जो इसके अंदर क्या मौजूद हैं, जो इसके अंदर प्लांट्स हैं वो भी क्या होंगे, मरना शुरू हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे इनकी जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, डेथ होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो एल्गल ग्रोथ हो जाती है बहुत ज़्यादा, इसको हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन, और इसके अलग मसले मसाइल होते हैं। तो हम देखते हैं कि हार्मफुल इफेक्ट्स, हम देखिए काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं किसके, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के। अब हम आ जाते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन के हार्मफुल इफेक्ट्स की तरफ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं क्योंकि ये क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के एटम्स से मिलकर बने हुए होते हैं। और इसकी शॉर्ट फॉर्म हम जब लिखते हैं तो हम लिखते हैं CFC या CFCs। इनमें से हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये CFCs होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और ये किस तरह प्रोड्यूस होते हैं, जिस तरह से अगर AC की गैस लीक होती है या जो फ्रिज होते हैं उनकी गैस लीक होती है तो उसमें से जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है वो हवा में चले जाते हैं। और जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि ये कहाँ ये किसके साथ, ये किसके साथ हम इसको जो है वो, हम ये किसकी क्लास में ये रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कौन से वाले तरह के कंपाउंड्स होते हैं, ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इन्हीं की एक क्लास होती है। और ये क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये गैसेस होती हैं, मुख्तलिफ तरह की गैसेस होती हैं। तो सबसे पहले तो ये कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से ग्राउंड लेवल ओजोन बनती है, जिसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं कि इसकी वजह से इरिटेशन होती है आइज़ में, थ्रोट में, और साथ साथ कफिंग भी होती है। और दूसरा ये कि अगर इसकी ज़्यादा मिकदार बन जाए यानी कि हवा में इसकी ज़्यादा मिकदार चली जाए तो क्या होता है कि ये स्ट्रेटोस्फेयर में चली जाती है, जहाँ पे क्या मौजूद है, जहाँ पे ओजोन की लेयर मौजूद है। और फिर वहाँ जो ओजोन की लेयर है इसको ये क्या करती है, डैमेज करती है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो यूवी रेज हैं वो ज़मीन तक पहुँचना शुरू हो जाएंगी। और जब यूवी रेज ज़मीन तक पहुँचेंगी तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से स्किन कैंसर के भी चांसेस होते हैं, डिफरेंट तरह के कैंसर्स के भी चांसेस होते हैं, स्पेशली स्किन कैंसर। और इसी तरह हम कहते हैं कि यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। तो आज हमने डिफरेंट इफेक्ट्स, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट पे स्टडी किए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के।